तो यहाँ पे बी हो जाएगा 45 डिग्री, और एक बार बी आ गया इसमें पुट कर देंगे हम, कहाँ गया, हमें साइन ए चाहिए था ना, साइन ए मिल जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे तो, या तो कॉस ए चाहिए होगा तो कॉस ए मिल जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे तो साइन ए जो है वो आ जाता है √3/2 इंटू 1/√2, तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2√2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे tan ए, साइन ए से tan ए निकाला जाएगा आसानी से, ये a यहाँ पे √3 आ रहा है, ये 2√2 आ रहा है, तो 8 माइनस तो ये आ जाएगा √5, तो यहाँ पे tan ए आ जाएगा √3/5, तो tan b कितना है 1, क्योंकि tan 45 1 हो जाएगा, तो tan a प्लस tan b आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे इतना? यस। अब कौन सी वैल्यू लेनी है कौन सी नहीं लेनी है उसके लिए हिंट क्वेश्चन में ही गिवन रहेगी, एंगल इसके बीच में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली सोचना है प्लस लेना है या माइनस लेना है। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ सर। हाँ फोर्थ में राइट एंगल, इसमें भी डायग्राम ही है एक तरीके से देखा जाए, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस इज 2√2 टाइम्स द परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, मतलब यहाँ से हाइपोटेन्यूस के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला जा रहा है ये x है, तो हाइपोटेन्यूस 2√2x है, तो x के टर्म्स में क्यों लिखना है, इसको हम 1 ही लेके चल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, फिर x की झंझट खत्म हो जाएगी। ये अगर 1 है तो फिर हाइपोटेन्यूस पूरा कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस इसका 2√2 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए बी सी, तो ये ए सी हो जाएगा यहाँ पे 2√2, ये डी ले लिया हमने, तो यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए लैम्डा मान लो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2√2 माइनस लैम्डा, एडी को लैम्डा ले लिया तो डी सी 2√2 माइनस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, ये साइड लेंथ ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। ठीक, अब पूरे ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस ही लगाने तीनों में, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और ए सी कितना है 2√2, तो ये 8 आ जाएगा, तो ये फर्स्ट रहने देना। फिर उसके बाद इन ट्राइंगल बी डी सी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें आ जाएगा 1 प्लस 2√2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड इन, ये सेकेंड हो गया यहाँ पे, एंड फिर उसके बाद इन ट्राइंगल ए डी बी, तो ए डी बी इसमें भी हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस, एक मिनट, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये थर्ड हो जाएगा। अब इन सेकेंड एंड थर्ड का हम एडिशन कर देंगे, सेकेंड एंड थर्ड का एडिशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, जो कि हमें पता है कितना 8 है। ठीक, तो इसमें हम कर देंगे सेकेंड प्लस थर्ड, सेकेंड प्लस थर्ड कर देंगे, तो यहाँ से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2√2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, तो ये 8, ये 2, ये लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा निकाल लेना, एक बार लैम्डा निकल गया, फिर उसके बाद ये देखो एक तरीके से हमें ये वाले एंगल्स पूछे गए थे, ये वाला थीटा यानी ये वाला फाई, तो tan थीटा देख लो यहाँ पे कितना आ जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2√2 माइनस लैम्डा, और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें लैम्डा मिल जाएगा, इसको एक्सपांड कर दो तुम, तो लैम्डा हमें मिल जाने वाला है, तो एक बार लैम्डा मिल गया, फिर इसमें पुट करके हमें क्या मिल जाएगा tan थीटा, एंड ये फाई ले लेना, तो tan फाई यहाँ पे हो जाएगा 1/λ, इसमें पुट करके हमें क्या मिल जाएगा, फाई भी मिल जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप? हाँ फिर उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, सर नेक्स्ट पेज लो ना, नेक्स्ट पेज लो, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, सर आप कौन सा सेवन डिस्कस कर रहे हो सर? एक्सरसाइज कौन सा पार्ट 1 डिस्कस? डिस्कस कर रहा हूँ मैं, का 7। सेवेंथ, ठीक है 7, और कौन सा 7 के पहले कुछ है क्या, 8 क्या, चलो 7 पहले उसके बाद 8 के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, सेवेंथ में चलो ये हो गया होगा, और यहाँ पे ये क्या है 2 cot
अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ये कॉट अल्फा और इसके टर्म्स में है, तो ये देख लो, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा। cosec square. एंड कोसेक स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 plus cot square. कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये अंडर रूट के अंदर में क्या आ गया, कॉट अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के बाहर आएगा तो मॉड के साथ आएगा। अब ये देख लो अल्फा किसके बीच में लाई कर रहा है, कहाँ गया, 3 पाई बाई 4 टू पाई। और कॉट का अगर हम सर्कल देखते तो यहाँ पे वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, यहाँ पे वो 0 होता है, यहाँ पे नॉट डिफाइन होता है। पाई बाई 4 पे वो 1 होता है एंड 3 पाई बाई 4 पे -1। तो इसकी वैल्यू बताओ कॉट की किसके बीच में वैरी करेगी, मतलब अगर अल्फा 3 बाई 4 टू पाई है तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, -1 टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 होगी ना, होगी या नहीं होगी बताओ। अगर अल्फा ये है, ये कॉट का सर्कल, यहाँ पे नॉट डिफाइन, यहाँ पे 0, यहाँ पे हाँ नॉट सर. तो पाई बाई वीडियो 4 नहीं Yes, दिख sir. रहा है मुझे। 3 पाई बाई 4 पे -1, तो अल्फा 3 पाई बाई 4 टू पाई है, तो कॉट अल्फा हो जाएगा लेस देन -1। अब ये वाला मॉड बताओ, मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव या निगेटिव, Positive. सोच समझ के थोड़ा सा। कॉट अल्फा प्लस 1, ये -1 से छोटा है, Negative. निगेटिव है ना, तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ, खत्म हो गया, ठीक है। अंडर रूट के बाहर कोई भी चीज लेंगे उसको मॉड के साथ लेना है। चलो और कोई इसमें क्लियर है अब ये, यस सर। सर एक मिनट डालिए. जल्दी करो और 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मॉड के ऊपर आ जाएंगे, उस टॉपिक के ऊपर अपने। ध्यान रखना मॉड के बाहर लेना है, अंडर रूट के बाहर लेना है तो मॉड के साथ लेना है, और मॉड प्लस के साथ ओपन होगा या माइनस के साथ, वो डिपेंड करता है उसके अंदर की क्वांटिटी कैसी है। चलो फिर उसके बाद यहाँ पे 8 9 सर 8. 8 आसान है रे, 8 में देख लो, वो साइन टू थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड नीचे वाला 1 प्लस कॉस टू थीटा है, उसकी जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये बचा हुआ है कॉस थीटा बचा हुआ है। इसमें से देख लो क्या कॉमन आ जाता है, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, एंड ये कितना बचा ठीक है. रहेगा, 2 कॉस थीटा बताओ सर. प्लस 1, और नीचे से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, 2 कॉस थीटा प्लस 1, तो ये तो गया, क्या बचता है tan थीटा, एंड माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में tan थीटा की रेंज देख लो तुम उसके ग्राफ से, ठीक है। Yes. नाइन्थ देख लो अब यहाँ पे, हाँ नाइन्थ में है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रिपलेट सच दैट A1, तो इसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या तो cos 2x में करो या sin स्क्वायर x में करो। तो यहाँ पे देख लो A1 प्लस A2 cos 2x, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे cos 2x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, सर ये क्वेश्चन का मीनिंग समझाओ ना पहले। मतलब A1 A2 A3 ये ऐसे कितने पॉसिबल नंबर्स होंगे ट्रिपलेट के फॉर्म में जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, मतलब जिसके लिए LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा होगा, है ना। तो ये है, वो देख लेते हैं हम कितने होंगे ऐसे पॉसिबल। तो हमने इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया है पूरे को, तो ये देख लो अब यहाँ पे A1 प्लस A2 एंड साइन स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, A3 माइनस 2A2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देख लो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2 अपॉन A3 अपॉन 2A2,
तो यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये a1 प्लस a2 अपॉन 2a2 माइनस a3। अब ये बताओ साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या होगी? साइन 0 to 1. 0 to साइन 1. स्क्वायर एक्स वैरी करता है 0 to 1, ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स 0 हो सकता है, तो ये वाला नंबर भी 0 हो सकता है। उसके लिए देख लेते हैं हम कितनी पॉसिबिलिटीज है। इफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a1 प्लस a2 0 आना चाहिए, इसका मतलब a1 इज इक्वल टू माइनस a2 आना चाहिए, ठीक, a1 इज इक्वल टू माइनस a2 आना चाहिए, और a3 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स अगर 0 हो रहा है तो a1 इज इक्वल टू बस माइनस a2 हमें चाहिए, और a3 कुछ भी हो सकता है। तो एक जस्ट हम एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, a1 को 1 ले लिया तो a2 कितना हो जाएगा? -1। तो a1 को 1 ले लिया तो a2 -1 हो जाएगा। अब a3 तो हम ऑल रियल नंबर्स ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर तुम ले लो a3 की जगह पे, तो वो वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब यही से हमें दिख जाता है, हमने तो बस एक पर्टिकुलर केस ली है जिसमें हमने क्या ले लिया? साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स वैसे 0 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, हमने एक पर्टिकुलर केस ले ली साइन स्क्वायर एक्स 0, तो उसमें हमें मिल गया a1 प्लस a2 0, तो उसमें भी ये रिलेशन मिला। इसमें भी हम एक पर्टिकुलर केस लेके चल रहे, कौन सी? जब a1 1 है तो a2 -1। अब a3 कुछ भी हो सकता है, a3 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसका मतलब कितने पॉसिबल ट्रिपलेट्स है? इनफाइनाइट। पर्टिकुलर केस के लिए इनफाइनाइट मिल रहे हैं, अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे तो वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बड़ा इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है अब ये? Yes, sir. A3 क्यों कुछ भी हो सकता है? क्योंकि बस हमें क्या है, हमने एक पर्टिकुलर केस कौन सी ली है? साइन स्क्वायर एक्स 0, ठीक है, उस वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बस a1 एंड a2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। a1 इज इक्वल टू माइनस a2 होना चाहिए, ये अगर हो गया तो साइन स्क्वायर एक्स 0 हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन के हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें भी हमने एक पर्टिकुलर ले लिया कि a1 1 ले लो, a2 -1 हो जाएगा फिर उस केस में, फिर ऐसे ही a2 2 ले लो, a2 -2 हो जाएगा, तो उसके लिए इनफाइनाइट। आगे से। एक के लिए अगर इनफाइनाइट मिल गए तो बाकी तो ओवरऑल तो बहुत ज्यादा है फिर ये, तो उसके लिए तो और ज्यादा बड़ा आ जाएगा ये। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके, ठीक है, इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स पॉसिबल है। फिर उसके बाद 10th 11th 12 13 14 Yes, sir. 13. 13 में क्या करो, तुम एक्सपांड कर दो tan को। tan को जब तुम एक्सपांड करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये tan x, ये आ जाएगा यहाँ पे tan x प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 tan x, ठीक है। अगले वाले में हो जाएगा tan x माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 tan x, tan a प्लस b से एक्सपांड कर दिया इसको, इज इक्वल टू 3। यहाँ पे इन दोनों में एलसीएम ले लो, ये tan x, यहाँ पे ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा tan x प्लस √3 tan स्क्वायर x प्लस √3 प्लस 3 tan x, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो यहाँ मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा tan x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम ले रहे तो ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, tan x माइनस √3 tan स्क्वायर x प्लस 3 tan x, ये आ जाएगा, और डिवाइड में रहेगा 1 माइनस √3 इंटू tan x, 1 प्लस √3 इंटू tan x, तो a माइनस बी a प्लस बी वाला फॉर्म है, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो रही, ये वाला गया, √3 गया, यहाँ पे ये tan x ये √3 ये 3 tan x, तो टोटल ये कितना 8 tan x बन गया, तो ये tan x प्लस 8 tan x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 3। थोड़ी देर के लिए tan x की जगह पे t ले लो ताकि ये फैक्टराइज होता हुआ बाद में दिखे हमें। अब इसमें भी एलसीएम ले लेंगे अगेन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे t माइनस 3t क्यूब प्लस 8t, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये इधर मल्टीप्लाई कर देना,
तो ये यहाँ पे पहले 90 माइनस 3t क्यूब, ये 90 माइनस 3t क्यूब, और ये इधर आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 कॉमन आके कैंसल आउट कर देना, यहाँ पे 3t माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस 3t स्क्वायर, एक तरफ लेके आ जाएंगे, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, तो गड़बड़ भी लग रहा है, माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो कोई नहीं, यहां से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, ऐसा कर लो, ये ऐसे ले लो, टी क्यूब प्लस 1, यानी यहां से -3 बाहर ले लो, -3t, तो अंदर में t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टी क्यूब प्लस 1 के फैक्टर्स, तो ये आ जाएंगे t प्लस 1, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 3t एंड t प्लस 1। तो इस पूरे में से कॉमन आ जाएगा t प्लस 1, और ये टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 3t इज इक्वल टू 0। तो ये t प्लस 1, यहाँ पे ये टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से t की वैल्यू निकाल के सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कर लोगे क्या इसके बाद? यस सर। हाँ, तो कुछ नहीं था, बस एक्सपांड करना था और इक्वेशन को Yes, सॉल्व sir. करना है, और कुछ भी नहीं ज्यादा। आप प्रीवियस पेज लो, 1 मिनट। कुछ नहीं, इसको एक्सपांड किया है, एलसीएम लेते गए, tan x की जगह पे t पुट कर दिया, t में एक पॉलिनोमियल बन गया और वो फैक्टराइज हो जाएगा। या तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, ये देख लो यहाँ पे ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन डिग्री के कोएफिशिएंट के सम के इक्वल होता है, तो एक फैक्टर तो t प्लस 1 आना ही है, दूसरा फैक्टर निकाल लेंगे फिर सिंथेटिक डिवीजन से। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अभी टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। सर आपको क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जाता है, हम आधा घंटा क्वेश्चन ही देखते रहते हैं। हमने सॉल्व किया है, मैं कितनी बार 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, तो पूछा ही होगा ना बच्चों ने, तो ये है, इसकी वजह से आ जाता है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैथ्स में जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा देगा वो तुम्हें। केमिस्ट्री में जितना ज्यादा रट्टा मारोगे उतना वो तुम्हें फायदा देगा। फिजिक्स के लिए जितनी ज्यादा तुम अपनी थिंकिंग बढ़ाओगे, सर लॉजिक मतलब ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा ऐसे सॉल्व करने के नहीं आते क्या? में ज्यादा नहीं आते। सर फ्री के मार्क्स होते हो वो तो। नहीं ज्यादा। वो अभी तो फिजिकल में आ सकते हो, और केमिस्ट 25 क्वेश्चन 3 पार्ट में बटे हुए हैं, तो 8 क्वेश्चन आ जाते हैं हर एक के हिस्से में। फिजिकल में भी हर एक टॉपिक ऐसा थोड़ी कि जिसमें कैलकुलेटिव एग्जांपल्स है, कुछ में कम कैलकुलेटिव, जैसे आयोनिक, और ये टॉपिक ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री सर नेक्स्ट पेज। आगे। लेकिन वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, कितने सबशेल्स, कितने ये, कितना वो तो देखते पता चल जाता है। पेपर में सबसे पहले मैं वही अटेम्प्ट करता हूँ सर। वही करना होता है। चलो ठीक है, हम मॉडुलस इक्वेशंस देख रहे थे लास्ट लेक्चर में। सर अगला पेज लो ना सर। अगला पेज, ठीक है। सर आपने कल का वीडियो नहीं अपलोड किया? अरे कल का वीडियो मान सर के पास है, उनको मैंने कल बोला, वो भूल गए शायद, उनको फिर से याद दिलाना होगा। वो आज हो जाएगा, उसकी टेंशन मतलब। हो गया। चलो, फिजिक्स केमिस्ट्री इज नॉट, रटना पड़ता है, ब्रेन यूज ही नहीं करना पड़ता एक्सेप्ट न्यूमेरिकल्स। हाँ वो तो है, बाकी दिमाग तो इधर लगाना होता है कि कैसे कहाँ पहुंच जाएंगे। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना वो दिमाग खुलता जाता है। अच्छा, 3 मॉड वाला क्वेश्चन ले लिया था, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब। मतलब मॉड के अंदर मॉड के अंदर मॉड तो हमारा हो गया था, अब आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट, ग्राफ वगैरह जो भी हुआ था, ग्राफिकल सॉल्यूशन तरीके से सॉल्यूशंस, लैम्डा No, की sir. वैल्यू कैसे आ रही थी, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, एक दो क्वेश्चन जो हमने लिए थे, क्लियर है सारा? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अब हम। यहाँ पे है मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। हमें x फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसमें दो मॉड का सम है, तो x से एग्जांपल में दो तरीके हमारे पास। मेथड 1 जो है वो मेथड 1 है मॉड को डिफाइन करके। ये ध्यान रखना, यहाँ पे मॉड का जब भी क्वेश्चन होता है डिफाइन करके सॉल्व करने वाला तो एक तरीका उसके लिए होता ही है। अगर कोई क्वेश्चन मान लो तुमसे दूसरे मेथड से नहीं बन रहा है जो मैं बताऊंगा अभी, तो डिफाइन करके जो होती है मेथड वो तो सब में अप्लाई तुम कर सकते हो। मॉड को डिफाइन कर लेना और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना। डिफाइन करना मतलब क्या, केसेस बना के इसको सॉल्व करना है। तो केस 1 क्या होगी बताओ? केस 1, फर्स्ट केस, x किससे बड़ा होगा? ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। उसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे दोनों। पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे दोनों। x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये देख लो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3। क्या x इज इक्वल टू 3 इसमें लाई कर रहा है क्या? हाँ लाई कर रहा है, तो ये वाला आंसर है इसका। फिर उसके बाद केस 2। केस 2 में क्या है, कौन सी केस होगी बताओ? वो 1 to 2। ऐसे करना है, पहले 2 से बड़ा, फिर 1 to 2 एंड 1 से छोटा। तो केस 2 होगी x लेस देन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक, तो उस केस में ये वाला मॉड तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ये वाला निगेटिव के साथ ओपन होगा। तो x माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। x गया तो 1 इज इक्वल टू 3। क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं। पॉसिबल। तो इसकी वजह से यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। केस 2 का आंसर 5। अब बढ़ते हैं हम केस 3 के ऊपर। केस 3 क्या है? x लेस देन 1। केस 3 जो है वो आ जाएगा x लेस देन 1। तो दोनों मॉड जो है वो निगेटिव के साथ ओपन होंगे। तो यहाँ पे देख लो 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0। क्या x इज इक्वल टू 0 इसमें लाई कर रहा है क्या? हाँ सर। ये वाला आंसर हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर होगा केस 1 2 3 का यूनियन, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट 0 एंड 3। मतलब दो ही पॉसिबल आंसर्स होंगे इसके, 0 एंड 3। क्लियर है? सर वो इक्विलिटी कब लेनी है वो केस बनाते हो? मतलब किसी एक में लेनी है। जैसे यहाँ पे इक्विलिटी ले ली तो यहाँ पे मत लेना, यहाँ पे 1 पे ले ली तो अगले वाले में मत लेना। ठीक है? यस। तो इस तरीके से केसेस बना के कोई भी मॉड का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 मॉड का सम आ रहा है, 3 मॉड का सम आ रहा है, मतलब कोई किसी पार्ट के ऊपर मॉड है किसी पे मॉड नहीं है, तो ऐसे भी क्वेश्चन इससे बन जाएंगे मॉड को डिफाइन करके। ठीक है? और मॉड को डिफाइन कैसे करना है, उसके अंदर की क्वांटिटी कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है इसके अकॉर्डिंगली, तो उसके लिए उसके क्रिटिकल पॉइंट्स यूज में लेंगे हम। तो कोई नेक्स्ट डाउट? पेज। नहीं सर, लिखना है। हाँ लिखो लिखो। अब तो लग रहा है इंडिया में भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा एक आध वीक में। तब तो अगर वो शुरू हो गया तो फिर मेरे ख्याल से 4 तारीख से शुरू होने में कोई दिक्कत नहीं है क्लासेस।
हाँ वो तो आ ही गया ना, वैक्सीन आ ही गया है, लगेगा कब? साइड सर इफेक्ट्स कौन नेक्स्ट से, वीक। साइड इफेक्ट्स कौन से है भाई? हो गया सर। चलो ठीक है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, ये तुम्हारे लिए। इसकी मेथड 2 ग्राफ वाली, ग्राफिकल मेथड। हम क्या करेंगे अब, लेफ्ट हैंड साइड वाले का पहले ग्राफ बना लेंगे, और उसका ग्राफ कैसे बनता है हमें देखा हुआ है, 1 2, फिर 1 पे उसकी वैल्यू आ जाती है 2, 2 पे उसकी वैल्यू आ जाती है 1 पे उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, 2 पे वैल्यू भी 1 आ जाती है, फिर उसके बाद 0 पे उसकी वैल्यू आ जाती है 3, एंड 3 पे उसकी वैल्यू आ जाती है 3। तो इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, मतलब ग्राफ में ही तो सॉल्यूशन दिख गया हमें, आसानी से दिख गया। नीचे थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है। तो ये देख लो, ये 1 2, यहाँ पे 3, और ये 0, 1 पे वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू 1, 3 पे वैल्यू 3, एंड 0 पे वैल्यू 3। ठीक है, ये ग्राफ बन गए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन। तो y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन ये रहेगी। तो कौन से दो जगह पे कट कर रही है वो तो हमें मिल ही गया, तो इन दो जगह पे कट कर रही, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो x आएगा 0 and 3। रहेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक x क्या आ रहा है 0, एंड एक x क्या आ रहा है 3। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमें सर अगर कहीं, सर अगर 3 की वैल्यू कोई अलग होती, ऊपर होती, फिर और सॉल्व अगर बीच में कहीं कट कर रहा क्या होता। करना पड़ता, हमें इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ता, ये 1,2,1, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1,1, फिर यहाँ पे ये क्या है 3,3 है, एंड ये है 0,3 है। अगर मान लो हमें 4 के इक्वल करके दिया गया है, मतलब ये क्वेश्चन है x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, डिफाइन करके करना एक तरीका तो है ही। ग्राफ वाले में फिर क्या करना पड़ेगा, वो 4 वाली लाइन ऊपर आएगी, तो उस केस में क्या कर लेना, बस इस ब्लैक वाली लाइन का इक्वेशन निकाल लेना, इसका इक्वेशन एंड इसका इक्वेशन, एंड फिर ये रेड वाली लाइन एंड ब्लैक वाली लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो वो चीज करनी पड़ेगी। फर्स्ट वाले अच्छा। हाँ, पोस्ट वाला अच्छा है, ग्राफ वाला लेकिन तब भी लिख लो कैसे किया गया है। मेथड 2, ये y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन कौन से दो x पे कट कर गए, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 पे। मेथड 2 सर इनमें एक बार बताओ ना। यहाँ पे क्या है, हमने जैसे लैम्डा की वैल्यू, हमने कल वाले क्वेश्चंस लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली थी, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही थी उसकी, कब वो एक जगह यस। पे कट कर रही, कब दो जगह पे कट कर रही थी, उस तरीके से इंटरवल निकाल लेते। तो सेम है यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू एक तरीके से गिवन है। अब जैसे लैम्डा की वैल्यू 3 है, तो y इज इक्वल टू 3 वाली हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ब्लैक वाले, मतलब ये जो ग्राफ था लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसको कितने जगह पे कट कर गया, दो, ये वाला एंड ये वाला। तो हमें तो यस। फाइनली x की वैल्यू बतानी है ना, तो इस पॉइंट पे x कितना आता है 0, एंड इस पॉइंट पे x कितना आता है 3। तो इस तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तुम सॉल्व करना, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, एंड फाइंड x, जल्दी करो। फिर अगला क्वेश्चन ये है, मॉड x अरे नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 नहीं, गलत है वो।
हाँ 0 एक है और 2 वैल्यूज आती है सर और एक 2 है क्या? और 2 एक है। जीरो एक है 2 एक है, सही है। तो डिफाइन करके ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। मेथड 1 या तो ग्राफ से भी जा सकते हो, जिसको जो बेटर लगेगी वो कर लेना। ग्राफ में बस हमें क्या करना आना चाहिए, वो लाइन का इक्वेशन लिखना आना चाहिए जिसके साथ हम हॉरिजॉन्टल लाइन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ग्राफ वाला, फिर ग्राफ वाला अगर लाइन का इक्वेशन लिखना आता है तो ग्राफ वाला भी बहुत इजी है, इतना भी ज्यादा वो बेकार नहीं है। ठीक है, सेकंड का 5 है, सही है। तो मेथड 1 से मैं कर रहा हूं यहाँ पे। तो पहली केस है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसमें तीनों मॉड पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 इसमें लाई कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 ये आंसर रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद केस, ये केस 1 है। केस 2 बताओ क्या होगा उसके लिए, x 1 to 2 के बीच में, 1 to 2 के बीच में। तो इस केस में ये वाला निगेटिव के साथ, ये दोनों पॉजिटिव के साथ। उसमें भी 2 होगा। यहाँ पे ये x गया, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, लेकिन ये इसमें लाई नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 और ये लेस देन 2 है, तो करता है क्या? नो सर। आंसर क्या रहेगा, 5 रहेगा केस 2 का। केस 3 का आंसर, केस 3 रहेगी यहाँ पे x लेस देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये दोनों मॉड निगेटिव के साथ, ये वाला पॉजिटिव के साथ, तो x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इसमें लाई कर रहा है क्या? नो सर। कर रहा है ना, 0 हाँ सर। ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये आंसर होगा यहाँ से, यही वाला होगा इसका। लो सेकंड क्वेश्चन में वो 1 है क्या? हाँ x माइनस 1 हाँ, x वो। माइनस 1 है सेकेंड में। एंड फिर केस फोर्थ, केस फोर्थ में क्या हो जाएगा, x लेस देन 0, तो तीनों मॉड निगेटिव के साथ, तो माइनस x 1 माइनस x 2 माइनस x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 0, ये इसमें लाई नहीं करता है, तो इसका आंसर 5। फाइनली तीनों का यूनियन लेंगे तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट 0 एंड 2, दो ही वैल्यूज आएगी x की, ये फाइनल आंसर। ग्राफ से भी जाओगे तब भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो तुम्हें बेटर लगता है उससे कर लो। मेथड 1 दोनों, पहले वाले क्वेश्चन में तो दोनों मेथड से बता दिया मैंने। केस 1 में 3x इज इक्वल टू 6 आएगा ना, 3 का से आ गया। 6। क्लियर? यस सर। ठीक है, सेकंड वाला करो अब जल्दी सेकंड से। में एक, सर सेकंड में 3.5 क्या? नहीं 3.5 बाय 3। नहीं रे, सर वो मॉड x माइनस 1 है ना? मॉड x माइनस 1 है वो। अच्छा 1 मिनट नेक्स्ट पेज लो ना। सेकंड का आंसर जल्दी से। हो गया। सेकंड का हाँ 5 है, तुम रुको तो सही, बता दिया ना तुमने, बाकियों से पूछ रहा हूँ मैं।
हाँ सर 5 है। चलो ठीक, तो देख लो सेकंड यहाँ पे। अब ग्राफ से भी कर सकते हो, ग्राफ से तो तुरंत दिख जाएगा, लेकिन चलो हटाओ, केसेस से करने वाले। अब हम केस 1, तो वही केस है, इसमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो तीनों मोड पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, इज इक्वल टू 0.5, तो 3x इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 3.5, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, मतलब समथिंग आ जाएगा ये 1 पॉइंट कितना 1 समथिंग। तो ये बताओ ये इसमें लाई करता है क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में? नो सर। नहीं लाई करता है, तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या रहेगा 5। फिर ऐसे ही केस 2, केस 2 में क्या हो जाएगा, x लेस देन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x हमें इसी के बीच वाला चाहिए होगा जो भी आएगा। इसमें क्या हो रहा है, केस कहती है कि x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा कोई भी चल जाएगा, 2 या 2 से बड़ा, लेकिन सॉल्व करने के बाद वो आया 1.1, तो वो कहाँ 2 या 2 से बड़ा है, तो इसकी वजह से इस केस का आंसर 5 है। ठीक है, फिर केस 2 का आंसर 1 to 2, तो इसमें पहला वाला मॉड पॉजिटिव, दूसरा वाला मॉड पॉजिटिव, तीसरा वाला मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमें मिलने वाला है कितना 2। तो ये देखो 2 के ऊपर यहाँ पे क्या है, ओपन है, यहाँ पे वो इक्वल टू 2 आ रहा है, तो पॉसिबल होगा क्या, तो इसका भी आंसर 5। ठीक, केस 3, केस 3 में क्या हो जाएगा, x लेस देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 क्यों 0.5 आएगा ना? 5 में पहला वाला हाँ सर। 0.5 है वो, चलो 0.5, हाँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर ये 1 बचता है माइनस, तो माइनस माइनस 0.5 0.5 आएगा, तो ये तो लाई नहीं करेगा इसमें, तो इसका भी आंसर 5। यहाँ पे 0.5, तो यहाँ पे ये x गया, तो x इज इक्वल टू ये आ जाता है यहाँ पे 2.5, तो ये भी नहीं लाई करता है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये भी नहीं लाई कर रहा है, ये भी नहीं लाई कर रहा है, उसकी वजह से। एंड केस 4, केस 4 में क्या हो जाएगा, तीनों मॉड निगेटिव के साथ, तो ये 0.5, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5। ठीक है, ये केस कौन सी, x लेस देन 0, तो यहाँ से x जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इसका ये x लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता है फिर, तो इसकी वजह से इसका भी आंसर 5, तो फाइनल आंसर जो होगा चारों का ये, तो 5 आ जाएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन को तुम इतना करने के बजाय ग्राफ से अगर जाते तो बहुत इजीली आंसर आ जाता है इसका, क्योंकि ग्राफ देखो, वो जो लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ है, यहाँ पे वैल्यू 6, -1 पे वैल्यू 6, 0 पे वैल्यू 3 आ जाएगी, 1 पे वैल्यू कितनी है 2 है, 2 पे वैल्यू 3 है, यहाँ पे वैल्यू 6 है। समझ गया सर। ठीक है, फिर उसके बाद ये 1,2 एंड y इज इक्वल टू 0.5 वाली लाइन यहाँ पे आएगी, तो कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या ये, नहीं। नहीं, उसके वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, या तो x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन, या x बिलोंग्स टू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख लेना इसके लिए। तो अगर कुछ नहीं है, मतलब ये वाले तरीके नहीं आ रहे ग्राफ वगैरह बना के, सपोज मान लो गंदा ग्राफ बन रहा है, तो उस केस में फिर डिफाइन करना तो सब में एप्लीकेबल है, कैसा भी क्वेश्चन हो तुम इसको डिफाइन करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सर प्रीवियस पेज। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो।
तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है, अब इस टाइप का तो हो गया, मॉड x-1 प्लस x इज इक्वल टू 3। कॉम्प्लेक्स बाद में आएगा रे, कॉम्प्लेक्स एक अलग चीज है, पढ़ेंगे उसको 12th में पढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व करो। इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है? 2। अबे गधे, मॉड के अंदर एक ही क्वांटिटी है, 1 एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, 1। मतलब आर का नहीं देखेंगे क्या? हाँ हाँ सर, समझे सर कुछ। सर 2 एक मिनट एक। नेक्स्ट पूछ लो ना। हाँ, पहला 1 है क्या? क्या? एक 1 है क्या? नहीं, एक ही आंसर आता है उसका, ढंग से करो जरा। 2 है सर, 2। 2 आंसर है। 2 है सर। ठीक है, ये क्या आज के पेपर में आया क्या? 4 अटेम्प्ट होने वाले हैं। सर वो 3-4 दिन पहले अनाउंस कर दिया था। अरे हाँ सर। लेकिन वो लिया है। announce किया था, बात चलने वाली थी उसके ऊपर। पता नहीं, ये तो अब आ ही गया। 1 वीक हो गया सर उसको। हाँ, वो 4 शिफ्ट। सर 2 मेंस और 2 एडवांस क्यों होने चाहिए ना अटेम्प्ट? 16 days of test, 384 question papers in 12 language, 402 लाख क्वेश्चन। क्या है ये? 4-4 लाख क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे इन लोगों को क्या? तो इसका मतलब तो ये कुछ ज्यादा ही बेकार कर दे रहे मेंस को। चलो कोई नहीं, सर तुम्हारे 2 लिए। मेंस और 2 एडवांस होनी चाहिए ना? सर हमें कितने पेपर देने हैं सर, इतना बता दो ना। क्या? हमें कितने पेपर देने पड़ेंगे? चारों के चारों दे देना, उसमें क्या, अगर फायदा है वो ही सब हो। मतलब 2, हाँ, मतलब मेंस और एडवांस मिला के 4 है क्या? नहीं नहीं, मेंस के 4, मेंस के 4 के है। 4। मेंस के 4 है। तो मेंस ही ले लो सर, इतने अटेम्प्ट कर दिए। हाँ, वो 2021 के लिए होगा, पता नहीं इस बार का रिजल्ट कैसे निकालेंगे और कितने बच्चों के साथ ये हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। मतलब ये सर मेंस 2 मेंस और 2 क्या एडवांस होगा? होने चाहिए थे ना? हाँ, 2 इसमें क्या मेंस और होगा 2 था? एडवांस होने चाहिए थे ना? अरे नहीं, एडवांस नहीं करेंगे कभी, एडवांस एडवांस का एक अलग ही लेवल है, उसको कभी इतना बेकार नहीं होने देंगे कि आउट ऑफ लाए जा रहे एडवांस में, फिर फायदा ही क्या होगा, है ना? ये मेंस का इस नाम बार के का लिए। बहुत बेकार बनने वाला है पूरा सेटअप। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कभी कभी उनके साथ ये हो जाती है, नाइंसाफी हो जाती है। मान लो जो बच्चा पढ़ रहा है उसी के शिफ्ट में, जैसे मान लो सारे टॉपर से ऑल ओवर इंडिया के सारे टॉपर्स एक ही शिफ्ट में चले गए, एक ही शिफ्ट में चले गए, तो फिर उसके हिसाब से उस शिफ्ट में अगर ज्यादा मार्क्स भी तुम लेके आओगे तो तुम्हारा परसेंटाइल कम रहेगा, क्योंकि सारे टॉपर्स उसी शिफ्ट में भरे हुए हैं, वो तो फिर 250 250 300 300 फोड़ेंगे। और जो बच्चा 200 भी ला रहा है, 200 लाने के बावजूद उसका परसेंटाइल 90 से 98 ऐसा रहेगा, तो वो धोखा हो सकता है। और भाई कोई कोई जो नहीं पढ़ रहा होगा, ज्यादा नहीं पढ़ता होगा, उसके साथ फायदा भी हो सकता है। मान लो उसका शिफ्ट ऐसा हो गया, उसमें सारे नहीं पढ़ने वाले ही चले गए, तो अंधों में काना राजा टाइप हो जाएगा। वो थोड़ी ना, वो जो एनटीए जो होता है उसको थोड़ी पता है कि कौन सा बच्चा ज्यादा ये है, टैलेंटेड है, और कौन सा कम है, वो तो निकाल देते हैं लिस्ट। सर मतलब शिफ्ट वाइज देते हैं परसेंटाइल? हाँ, शिफ्ट वाइज परसेंटाइल देते हैं? सबका तो मिक्स मतलब एक साथ नहीं निकालते? हाँ, नहीं निकालते हैं, ये बस बोलते हैं, फर्जीवाड़ा है वो, बोलते हैं बस। शिफ्ट वाइज निकलता है, तभी तो 24 बच्चों के 100 परसेंटाइल आते हैं। क्यों आते हैं? है ना सर? तो ये रीजन है उसके पीछे का कि हर शिफ्ट में एक 100 परसेंटाइल रहेगा, उस शिफ्ट का टॉपर उस शिफ्ट का 100 परसेंटाइल होगा। तो ऐसे मान लो 6 दिन पेपर हो गए, 6 दिन पेपर, उसके 12 शिफ्ट,
12 शिफ्ट में 12 100%, फिर दूसरा अटेम्प्ट होगा उसमें 12 100%, तीसरा अटेम्प्ट 12 100%, चौथा 12 100%, तो मैक्सिमम यहाँ पे अब 50-60 100% आने वाले हैं। ये एक तरीके से सीबीएसई की तरह हो गया, 100%। सर जो पढ़ता है उसके साथ कुछ ज्यादा ही फायदा भी हो सकता है ना, हाँ, अगर वो एकदम मतलब जो ऐसे बच्चों के बीच में चला गया जो पढ़ते ही नहीं तो फिर उसको तो फायदा ही होगा। 100% तो वैसे भी लाने, हाँ उसका फायदा भी होगा और क्या। अब किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से शिफ्ट में जाने वाला है। कोई नहीं, बस तुम पढ़ो। आंसर 2 है इसका, सही है। चलो ठीक है, हाँ देखो। सर इसको कल ये वाली तो मेथड से भी कर सकते हैं ना, हाँ, जो आपने कल बताई थी वो प्लस माइनस ए वगैरह। हाँ सर। नहीं उससे नहीं करना है। इधर क्या सर है, उससे किया कांस्टेंट। वो कब करना है प्लस माइनस है, जब एक तरफ मॉड है और एक तरफ कांस्टेंट है, तभी करना है। कांस्टेंट है तभी वो करना है। ए को मैंने वहां पे थोड़ी बोला था कि एक्स का वेरिएबल वहां पे कुछ है, ये तो कांस्टेंट था। पॉजिटिव है या निगेटिव है, बस वो 2 केसेस वहां पे हमने देखे थे। मतलब क्या करना तुम लोग, अब ऐसा कोई क्वेश्चन बन रहा है आंसर। जिसमें एक में मॉड है जिसके अंदर वेरिएबल है, एंड दूसरा जो एक्स है वेरिएबल जिसके ऊपर मॉड नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मॉड को डिफाइन करके सॉल्व करना है, तो उसके लिए केसेस। तो केस 1, एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो 2 केसेस बनेंगे। केस 1 तो ये आ जाएगी, तो ये x माइनस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 2 मिल गया। फिर केस 2 में क्या हो जाएगा, x लेस देन 1, तो ये वाला मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो ये x गया, तो 1 इज इक्वल टू 3, नॉट पॉसिबल। तो इसकी वजह से यहाँ सर पे इसमें भी ऐसे ही आया था, सर उस मेथड से भी ऐसे ही आया था क्या? लेकिन यहाँ पे मान लो कोई क्वाड्रेटिक है, ऐसी क्वांटिटीज है, उसमें मत करना ऐसा, ठीक है, डिफाइन करके। सर उधर x ग्रेटर देन हाँ 1 ग्रेट। चाहिए ना। यहाँ हाँ यहाँ सर। यहाँ यहाँ पे ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये नॉट पॉसिबल। इसकी वजह से इसका आंसर 5, फाइनली दोनों का यूनियन, तो x इज इक्वल टू सिर्फ 2 आ जाएगा। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम लोग। मतलब सिंपली क्या याद रखना है, किसी में मॉड लगा हुआ है और किसी में मॉड नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे इसमें डिफाइन करके ही सॉल्व करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जल्दी करो। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, सर 13/4। 13/4 13 13/4 एंड आ रहा है। और रुको सर। जल्दी करो। n/2। सही है। -9/2। सर वो क्वाड्रेटिक में वो कांस्टेंट क्या लिखा है आपने, कांस्टेंट टर्म? 8 है वो कांस्टेंट टर्म।
प्रीवियस पेज, जल्दी लिख लो इसको। सर सेकंड क्वेश्चन में 4 केसेस बनते हैं ना? 4 केसेस नहीं, सर 3 बनते हैं, 3। यहाँ पे पहला देख लो, केस 1। केस 1 क्या रहेगा? यहाँ ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इस केस में ये वाला मॉड तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू ये कितना 13x इज इक्वल टू 11/4। एंड केस 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा x लेस देन 2/3, तो इस केस में नेगेटिव के साथ ओपन होगा इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा -9/2। तो दोनों ये 11/4 भी इसमें लाई करता है एंड -9/2 इसमें लाई करता है, तो फाइनली दो आंसर इसके 11/4 एंड -9/2। ठीक है सर 13/4 आएगा। 13/4 है सर। हाँ 13/4, सॉरी वो 2 रहेगा, तो 13/4। सर हाँ सेकंड का 2 + 2√3 है क्या एक वैल्यू? नाइस। हाँ 2 + 2√3। सर वही आ रही है, 2 + 2√3। 2√3। हाँ 2 + 2√3 एक वैल्यू है। और बना रहे सर। जल्दी करो। दूसरा 2√2 है क्या? हाँ सही है, दूसरा 2√2 है। इसमें देख लो, इसमें भी केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो केसेस बना के हम सॉल्व करेंगे। पहले अंदर वाला देख लो, ये x - 4 x - 2 x + 2 इज इक्वल टू 2x। तो अब ये एक सिंगल मॉड के अंदर में क्वांटिटी है, तो ये हमने देखा हुआ है -2 4 केसेस ऐसे में बना देना, 4 से बड़ा, -2 to 4 एंड -2 से छोटा। डायरेक्टली अब हम इसका साइन बता सकते हैं, इसके इधर प्लस माइनस प्लस। वो कब बनाने केसेस 4 से बड़ा, -2 to 4, -2 से छोटा, जब दो मॉड का सम है, एक में क्रिटिकल पॉइंट 4 है और एक में क्रिटिकल पॉइंट -2 है तब। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो पहली केस जो है वो यहाँ पे बन जाएगी, किसके लिए मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, वो वाली। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ to -2 क्लोज यूनियन 4 to ∞। इसके लिए ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। तो ये आ जाएगा यहाँ पे x - 4 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 2x। तो ये x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से आ जाएगा x² - 4x - 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो वो आ जाता है, कितना आ जाएगा बताओ? 2 + 2√3। 2 ± 2√3 आ रहा है। माइनस को नहीं लेंगे। ± 2√3। तो इसमें से कौन सी वैल्यू लाई कर रही है इसमें? 2 + 2√3।
x इज इक्वल टू 2 माइनस 2√3। ये वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। नेगेटिव आएगी, लेकिन वो -2 से तो बड़ी रहेगी, इतनी भी ज्यादा छोटी नहीं हो जाएगी। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है 2 + 2√3 वो इसमें लाई करती है। जो हमारा इंटरवल है -∞ टू -2 यूनियन 4 टू ∞, इसमें ये 2 + 2√3 लाई करेगा, लेकिन 2 - 2√3 लाई नहीं करेगा। ठीक है, उसकी वजह से जो फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू 2 + 2√3, यही इसका आंसर होगा केस 1 का, बिकॉज 2 - 2√3 डज नॉट लाई इन लाइन -∞ टू -2 यूनियन 4 टू ∞। करके भी देख सकते हो, यहाँ पे 2 इसकी वैल्यू 1.71, ये 2 - 14, ये 3, तो ये -1.42, तो -2 से तो बड़ा है, तो उस इंटरवल में लाई नहीं करने वाला है, इसके वजह से ये वाला तो होगा नहीं, तो सिर्फ फाइनली यही आंसर है। ठीक है, एंड केस 2 यहाँ पे हो जाएगी अब, जब x लाई करेगा किसके बीच में? -2 to 4, तो उस केस में ये वाला निगेटिव के साथ ओपन होगा। तो ये देख लो, x² - 2x - 8 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? -2x। तो यहाँ पे x² इज इक्वल टू 8, क्या नहीं कुछ नहीं। ये आ जाएगा यहाँ पे 2√2 ± 2√2, इसमें से अब +2√2 इसमें लाई करता है, therefore x इज इक्वल टू 2√2, यही फाइनल आंसर। -2√2 -2 से छोटा होगा, जो इसमें लाई नहीं कर रहा है, तो फाइनली दो आंसर होंगे, 2 + 2√3 एंड 2√2। ठीक है, सर प्रीवियस पेज। तो जल्दी से लिख लो इसको, हमें दे दो दूसरा। ये वाला है ना? सर वही पेज दिखाओ ना। जल्दी से करो। सर नेक्स्ट। सर नेक्स्ट। सर वो क्वेश्चन दिखाओ ना। हाँ, एक मिनट, चलो देख लो क्वेश्चन। आप मॉड के अंदर में जो क्वांटिटी वही बाहर में है, देखो जल्दी, जिनका बाकी है जल्दी से कंप्लीट कर रहा हूँ, उसका एक कंसेप्ट बताना है बस। नहीं वो गलत है, चलो अगले वाले का कंसेप्ट देख लो बस। तुम एक नोट करके पॉइंट भी लिख लेना, कहीं पे मार्जिन में ये रह गया था, इसमें बताना प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में। मॉड f of x इज इक्वल टू f of x अगर आ रहा है तो ये कब आता है? मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन कब होता है? जब अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो। जब अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, इफ यहाँ पे क्या रहेगा? f of x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड अगर ये आ रहा है मॉड f of x इज इक्वल टू -f of x, तो ये कब आएगा? जब अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव। अगर अंदर की क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट है बस लिखने के लिए, तो उसी का वहां पे यूज करना है। तो वो जो क्वेश्चन है अपना x² - 2x - 8 इज इक्वल टू x² - 2x - 8, मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ, इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x² - 2x - 8 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसकी वजह से ये x - 4 into x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ टू -2 क्लोज यूनियन 4 टू ∞। ठीक है, कोई डाउट? मतलब इसमें x की वैल्यूज नहीं निकलती क्या? नहीं निकलती, मतलब इंटरवल आता है,
निकल भी सकती है वैल्यू अगर चाहो तो, ऐसा हो भी सकता है पॉसिबिलिटी। ये सारी वैल्यूज ही तो है। हाँ मतलब सिंगल वैल्यू वगैरह निकल सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। यहाँ पे तो अगर simple- क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं इसमें तो इंटरवल आएंगे। -2 to 4 का हाँ इसमें तो इंटरवल आएंगे, ऐसे क्वेश्चन में इंटरवल आएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो काफी, चलो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं अपन, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। बाय सर। होमवर्क होमवर्क वही है अपना, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 तो वो डिस्कस हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, पहले 10 क्वेश्चन। सर नेक्स्ट लेक्चर कब है? जब भी होगा पता नहीं है, टाइम टेबल मैंने देखा नहीं है, टुमारो। चलो ठीक है फिर, देखते हैं। पढ़ो अभी। बाय सर। बाय। बाय। ठीक है। चलो बाय बाय।